अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मीन्स द वर्ड विच इज यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी जुमला है, जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो उसमें ही एज आ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। अगर जुमला है यू आर गोइंग टू मार्केट, सो यू एज आ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। तो सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी फ़िक्रे के लिए एज अ इंट्रोडक्टरी वर्ड यूज़ किया जाता है। इसमें मोस्टली सब्जेक्ट नाउन की फॉर्म में वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो सब्जेक्ट के लिए एक इंट्रोडक्टरी वर्ड का काम करते हैं। और ये वर्ड्स जुमले के शुरू में लगाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। विदाउट सब्जेक्ट अ सेंटेंस कैन नॉट बी करेक्ट। के सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस बिल्कुल भी सही नहीं होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं बनेगा। तो मैंने अभी आपके सामने रैन एंड मार्टिन की बुक का चैप्टर नंबर 2 पेश किया है। तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही सीरीज़ में इंशाल्लाह आगे आगे फर्दर पढ़ते जाएंगे और इस ग्रामर को हमने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। सो सब्जेक्ट वो कह रहा है कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम पर्सन और थिंग, यानी कि हम किसी पर्सन का नेम यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का नेम यूज़ करते हैं। हम कोई भी सेंटेंस, अगर कोई भी जुमला है, उसमें या तो किसी चीज़ का नेम होगा या तो किसी पर्सन का नेम होगा। ये तो एक सीधी सी बात है। तो आगे कहता है से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। अब उस पर्सन और चीज़ के बारे में हमने कुछ बताना है। आज के हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है, उस टॉपिक का जो मेन मकसद क्या है कि हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या है, इनका फिक्रे में काम क्या है। तो सब्जेक्ट एज अ इंट्रोडक्टरी वर्ड और प्रेडिकेट उसके बारे में बताता है कि वो कौन है। आगे उसने कहा है कि इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट इन स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट अकॉर्डिंग टू अबाउट द सब्जेक्ट। उसने कहा है कि हमारे पास एक वर्ड है जिसको हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया और उसके साथ ही हमने एक उसको प्रेडिकेट यूज़ किया जो उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि ये सब्जेक्ट बता क्या रहा है, इस सब्जेक्ट की फॉर्म क्या है, ये सब्जेक्ट नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, प्लूरल है, सिंगुलर है, या अगर इस सब्जेक्ट में बोला क्या जा रहा है, इस सब्जेक्ट में हुक्म दिया जा रहा है। जैसे पीछे हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ी, जैसे कि ये सब्जेक्ट हमें डिक्लेयर क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट हमें हुक्म क्या दे रहा है, ये सब्जेक्ट हमसे सवाल कौन सा पूछ रहा है, ये सब्जेक्ट हमसे कौन सा यानी कि इमोशन, कौन से इमोशन का जिक्र कर रहा है। इस सारे इमोशंस को हम एज अ प्रेडिकेट के तौर पर यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आपस में एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर किसी भी जुमले में प्रेडिकेट ना हो और अकेला सब्जेक्ट हो तो जुमला इनकम्प्लीट होगा। अगर उसी जुमले में अगर सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और सब्जेक्ट ना हो, तो फिर भी जुमले की कोई सेंस नहीं बनेगी। नीचे उसने एक्सरसाइज में ग्रामर की कुछ एग्जाम्पल्स बयान की हैं। हम उन एग्जाम्पल्स में से कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे ताकि हमें इस कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ आ जाए। सो वो क्या कह रहा है, the boy stood on the burning deck। के उसने द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। अब द बॉय यूज एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एज अ नाउन एंड स्टूड ऑन द बर्निंग डेक एज अ प्रेडिकेट। कि उसने बताया कि लड़का खड़ा कहाँ पे है। एक आगे द बॉय, एक आगे सेंटेंस है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड डिलाइट अस। अब द सिंगिंग सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। द सिंगिंग
गाना ऑफ द बर्ड, परिंदों का, डिलाइट अस, हमें खुशी दे, ये इसका और है। इसके नीचे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। इनको अगर आप चाहते हैं कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिफरेंस अच्छे से कर लें, तो आप इन डिफरेंट एग्जांपल्स को अच्छे से करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा। और इसका मैंने मेन पॉइंट्स, मेन डिफरेंस आपको मैंने बता दिया है। सो अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है या आपको इसके, तो काइंडली कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्यूरी है, यू कैन आस्क मी इन द क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।